इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। मैं सभी माननीय सदस्य एवं समस्त झारखंड वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा तथा इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जनता का आकांक्षाओं को पूरा करने की अहम जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सजगता एवं तत्परता के साथ कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी माननीय सदस्य राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश की समृद्धि में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। आपके सम्मिलित प्रयासों का ही प्रतिफल है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के इस विकट दौर में भी हमारी सरकार ने जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए जो अन्य राज्यों के लिए प्रदर्शक बने एवं इसकी सर्वोत्तर प्रशंसा हुई। हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करते हुए राज्य को समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प किया है। जनता की जिन आकांक्षा एवं अभिलाषों को पूरा करने के लिए राज्य का गठन हुआ, उनकी प्राप्ति के लिए सरकार पूरी मनोयोग से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने अपने गठन के दिन से ही विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र को आत्मसात किया है और राज्य में बेरोजगारी दूर करने, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सामुदायिक विकास करने तथा प्रशासन एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सबों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। सरकार के निर्णयों एवं नीतियों का सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। सरकार के निर्णयों से लोगों को ये एहसास हो रहा है कि ये आम जन की सरकार है। राज्य के चतुर्दिक विकास हेतु हमारी सरकार पूरी सजगता एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है और स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। विकास के सभी क्षेत्रों, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की सुविधा, ग्रामीण विकास, नगर विकास, सिंचाई एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। समाज के ऐसे वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का शिकार रहे हैं, विषमताओं का शिकार रह रहे हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के हितों को विकास की नीति के निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मानव संसाधन को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने हेतु उनका कौशल विकास करने, बुनियादी सुविधाओं को आम जनों तक सहज एवं सुलभ रूप से पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राज्य में जाति, धर्म एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के हितों का समुचित ध्यान रखने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में 51 लोक सेवकों की गिरफ्तारी की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक थानों के कुल 47 कांड दर्ज किया गया है तथा 60 कांडों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। राज्य के औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो, इसके लिए औद्योगिक शांति कायम रहना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, श्रम कानूनों के तहत त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से चिर लंबित समस्याओं का हल निकाला गया है। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को
भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं मुख्यमंत्री विशेष दीदी किचन के माध्यम से योजना के संचालन अवधि क्रमशः लॉकडाउन और लॉकडाउन के दरमियान 38.75 करोड़ रुपया की राशि से निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रवासी मजदूर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री मुदैत ऐप के माध्यम से दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले प्रवासी कामगार को रुपया 1000 प्रति व्यक्ति की दर से डीबीटी के द्वारा उपलब्ध कराने हेतु रुपये 20 करोड़ मात्र झारखंड फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड की हस्तांतरित किया गया है। इस तहत कुल 1,99,226 प्रवासी कर्मकार लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री दाल भात योजना अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान नियमित 377 केंद्रों के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार समय समय पर 361 विशिष्ट दाल भात केंद्र, 498 विशिष्ट दाल भात केंद्र एवं 382 अतिरिक्त दाल भात केंद्र तथा 94 प्रवासी मजदूर दाल भात केंद्र कुल 1337 केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया गया है, जिससे दिहाड़ी मजदूर, गरीब, निर्धन, अन्य राज्यों से झारखंड वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों तथा राज्यों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कराया गया है। राज्य के सभी जिलों में एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इसके अनुश्रवण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के कार्यान्वयन हेतु केंद्रांश एवं राज्यांश की राशि की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाता है। झारखंड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2694 मेट्रिक टन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 1083 मेट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन हुआ है। राज्यों के उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत 6 नई जिले यथा रांची, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, दुमका एवं गिरिडीह का चयन करते हुए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने हेतु सुदृढ़ विद्युतीय व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में आमूलचूल सुधार करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। राज्यों में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुनियादी ढांचों को विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय योजना के द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 220/132 केवी ग्रेड सब स्टेशन गाडुआ, जसीडी, गिरिडीह तथा गाडुआ एवं संबंधित संरक्षण लाइन का उद्यानयन किया गया। 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन जमुआ, सरिया तथा बरहागोड़ा एवं संबंधित संचरण लाइन का भी उद्यानयन किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के महत्ता को देखते हुए राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय 2021 के दौरान राज्यों में 9,410 सोलर स्ट्रीट लाइन, 75 सोलर हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन करवाया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 213 ग्रामों
के 7,743 घरों को सोलर स्टैंड एलोंग सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय उन्नति और सामाजिक कल्याण के लिए एक अनिवार्य स्रोत है। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर रुपया 275 प्रति मानव दिवस करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दर और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुपया 225 के बीच के अंतर की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मनरेगा योजना प्रारंभ होने के पश्चात पहली बार राज्य हेतु निर्धारित 8 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए 11.50 करोड़ मानव दिवस किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 10 करोड़ 11 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। जल जंगल जमीन की सुरक्षा झारखंड की भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपकी सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में निरांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना लाकर अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर ट्रेज एंड मेड बंदी का काम पूरा कर लिया है। हमने फलदार पौधों को लगाने की योजना बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ की। इसके तहत अब तक 26,000 एकड़ में फलदार पौधे लगाया जा चुका है। राज्य की सभी मंडलों को इस वर्ष लगभग 449 करोड़ रुपया चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 546 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान अंतर्गत करीब 15,063 महिलाओं को विगत 4 माह में हांडिया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्यों से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है। कृषि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। साथ ही कृषि स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव है। कृषि की प्रगति के बिना उद्योग, व्यापार और परिवहन की प्रगति असंभव है। कृषि न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव है। हमारी सरकार ने राज्य के किसानों को 50,000 रुपया तक के अल्पकालीन फसल ऋण बकाया राशि माफ करने हेतु फसल ऋण माफी योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का शुभारंभ 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा जिले से किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन में 2000 करोड़ रुपया की राशि खर्च होगा। उद्यान विकास योजना अंतर्गत राज्यों के 1440 कृषकों को 5 दिवसीय औद्योगिक फसलों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस पर 28.80 लाख रुपया का व्यय किया जा रहा है। मीठी क्रांति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 236 लागू कृषकों के बीच मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता एवं मधु निकासी यंत्र का 80% अनुदानित दर पर वितरण किया जा रहा है, जिस पर 2 करोड़ रुपया का व्यय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में 19 जिलों में 5000 मेट्रिक टन क्षमता के एक शीत गृह का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ झारखंड राज्य के 139 प्रखंडों में सब्जी, लघु वनोपज उत्पाद तथा पेरिसेबल गुड्स के मंडारण हेतु प्रखंड स्तर पर 30 मेट्रिक टन क्षमता के एक कोल्ड रूम का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन तथा कल्याण विभाग के वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से प्रारंभ की गई ये योजना
स्वरोजगार के रास्ते पर बढ़ रहे साथियों के लिए आने वाले दिनों में मददगार साबित होगी एवं प्रतिवर्ष 50,000 ग्रामीणों को लाभ पहुंचाएगी। पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं डेयरी विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। दुधारू मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से आच्छादित करने की योजनांतर्गत राज्य के 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित करने की कार्रवाई की गई है। अब तो कुल 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ रुपए की साख अधिसीमा की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा राज्यों के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क कूलिंग पॉइंट्स से संबंधित कुल 2,372 गांव को 19,006 गांव के 90,630 दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान दुग्ध उत्पादकों की निजी बैंक खाता के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने राज्य की जनता को मछली के रूप में सरल सुपाच्य प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मत्स्य उत्पादन में लगातार अभिवृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में कुल 2.23 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कुल 2.40 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित हुई है। धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2021 में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 182 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत झारखंड राज्य का अब तक बेहतर प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2020 में कुल 4,242 शहरों में देशव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया, जिसमें झारखंड को 100 निकाय से कम निकाय वाले राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही 4 नगर निकाय यथा जमशेदपुर, खूंटी, मधुपुर एवं जुगसलाई को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। राज्य के सभी नगर निकायों को ओडीए प्लस घोषित किया गया है और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्रों का साहेबगंज को ओडीए प्लस घोषित किया गया है और अब तो स्टार रेटिंग की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जमशेदपुर को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी प्रमाणित किया गया है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी सुयोग्य लाभुकों को वर्ष 2020 तक पक्के घर उपलब्ध कराएगी। सबके लिए आवास महत्वाकांक्षी योजना के अधीन शहरी आवास विहीनों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु कुल 1,88,842 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। व्यक्तिगत आधारित आवास निर्माण के तहत कुल 1,28,728 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अभी तक कुल 64,359 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 48,949 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। अमृत योजना के अधीन 5 मिशन शहरों में से एक मिशन शहर आदित्यपुर में सीवरेज एवं
4 मिशन शहर यथा चास, हजारीबाग, देवघर एवं गिरिडीह में सेप्टेज परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार इस स्थायी प्रतीक्षा सूची से 11,74,728 लाभुकों को आवास स्वीकृति करते हुए 7,68,395 आवास पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 के भौतिक लक्ष्य 4,22,125 आवासों के विरुद्ध अब तक 3,35,307 आवास स्वीकृति एवं 37,981 आवास पूर्ण किया जा चुका है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 में 2000 किलोमीटर पथ पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 1160 किलोमीटर पथ निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2021 में राज्य में विभिन्न नदियों से होने वाले कटाव रोकने हेतु कुल 31.72 करोड़ रुपया की लागत से 19 बृहद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से कुल 16.71 करोड़ की 4 योजनाओं गंगा नदी के दाएं तट के कटाव से सुरक्षा हेतु स्वीकृति है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार होने एवं स्थानीय कलाकारों को मंच सुलभ कराने की दिशा में राज्य की उप राजधानी दुमका में 22.94 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोर कैपिटल साइट 1 एचईसी एरिया रांची के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों के अंतर्गत 400 इकाई आवासीय का निर्माण कार्य 216 करोड़ रुपया की लागत से पूर्ण किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर तथा जन जन तक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर राज्यों के गरीबों की सहायता करने की उद्देश्य से हमारी सरकार कार्य कर रही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए हमारी सरकार ने राज्य में माह जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर यथा 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर आधार पर नई नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो चुका है। न्यायिक सेवा के 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज के पद पर नियुक्ति किया गया है। झारखंड निर्माण के बाद पहली बार 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। पुलिस, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, विभिन्न स्तरीय कर्मचारी आदि के पदों पर बहाली निकालने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सरकार स्थानीय लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है। अनुबंध कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु सरकार अन्य उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रयास कर रही है। पारा शिक्षकों को दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु आदि की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक कल्याण कोष का गठन किया है। हमारी सरकार झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों के युवाओं को स्वरोजगार, स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु योग्य लाभुकों को ऋण सह अनुदान की राशि देय होगी। इस योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को
अधिकतम 25 लाख रुपया का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपया दोनों में से जो कम राशि हो लाभुकों को भुगदेय होगा। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नई खोज किए जा रही है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय यथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की परिकल्पना की गई है। इसके लिए 1885 करोड़ रुपया की योजना को हमारी सरकार ने अनुमोदित किया है। विगत 29 दिसंबर उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का शिलान्यास किया गया है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचना यथा बेहतर वर्ग कक्ष, विज्ञान एवं गणित के प्रयोगशाला कक्ष, संसाधनों से भरपूर पुस्तकालय, स्टेम लैब, विद्यालयों में खेल कूद को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था को शामिल किया गया है। हमारी सरकार ने झारखंड के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा परिदर्शीय छात्रवृत्ति योजना 2020 को शुरुआत की है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालय संस्थानों यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। असंगठित कर्मचारी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निबंधित असंगठित कर्मकारों के 2 बच्चों को 250 रुपया से 8000 रुपया तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में 116 असंगठित श्रमिकों के बच्चों को कुल 3.5 लाख मात्रा की छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है। हमारी सरकार लघु गुरु में पर्यटन की दृष्टि से विकास एवं सौंदर्यीकरण के हेतु 11.59 करोड़ की लागत से कार्य करा रही है। दुमका में संग्रहालय, ओपन एयर थिएटर एवं प्रेक्षालय निर्माण हेतु 33.75 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। हमारी सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन गंतव्य की ओर जाने वाले राजमार्गों पर यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा के निमित्त पर्यटन सुविधा केंद्रों का विकास करने हेतु कार्य कर रही है। इन पर्यटन सुविधा केंद्रों में पर्यटकों को आवासन, भोजन, आराम की सुविधा के साथ साथ पर्यटक वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में खेल एक खिलाड़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखंड खेल नीति 2020 का गठन किया गया है। झारखंड खिलाड़ी सीधे नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न विभागों के खेल कोटा के अंतर्गत सीधी नियुक्ति हेतु किया गया है। पंचायत से लेकर शहर तक खेल संरचना निर्माण के लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा कोटो हो खेल विकास योजना लागू की गई है। इसके तहत 1831 ग्रामीण खेल के मैदानों का निर्माण कार्य जारी है। राज्य के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राज्य भर में जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण कक्षों की स्थापना की गई है। टीकाकरण के प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मी तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है, जिनकी सूची भारत सरकार के संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। राज्य के सभी जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 15 जिला में 6 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में डायलिसिस केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। मानकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान को पारंपरिक व्यवस्था लागू करने हेतु
करते हुए ऑनलाइन लगान वसूली की व्यवस्था की गई है। मानकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान की पारंपरिक रिक्त स्थानों को कैंप लगाकर भरा जा सकता है। हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य में पहली बार बोडका गांव अंचल में माइनिंग के लिए ली गई 56.88 एकड़ जमीन 26 रियायतों को वापस की गई। रियायतों की हित की रक्षा के लिए हमारी सरकार खुद संकल्पित है। कान्हा भगत के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021 में 10 करोड़ रुपया का उपबंध किया गया है। उपबंधित राशि में से तत्काल 6 करोड़ रुपया संबंधित जिले को आवंटित की गया संबंधित जिले को आवंटित की गई है। हम कोरोना काल में भी वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अधिकारी की सुरक्षा करने में लगे रहे। परिणाम सामने है। इस वर्ष सरकार ने 77,347 एकड़ का पट्टा स्वीकृत किए हैं। राज्यों में वनों के संरक्षण और विकास में आम जनों का अहम योगदान है। वनों के भीतर वन्य प्राणियों को जल उपलब्ध कराने हेतु वन भूमि पर आवश्यकता अनुसार चेक डैम बनाया जा रही है। वन्य प्राणियों के पर्यावास के में सुधार के तहत वनों को सघनीकरण कार्य भी किया जा रहा है। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ई गवर्नेंस का पर्याय है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरकार को जनता एवं अन्य अभिकरणों को सूचनाओं के प्रसार हेतु प्रक्रिया को दक्ष, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रशासनिक गतिविधियों के निष्पादन में सुविधा रहती है। भारत ने द्वितीय चरण में JCNL द्वारा झारखंड के 11 जिला में कुल 1789 ग्राम पंचायत तथा प्रखंड मुख्यालय में से 883 ग्राम पंचायत तथा प्रखंड मुख्यालय में OFC बिछा दी गई है। भारत ने द्वितीय चरण में तहत बिछाए गए OFC का उपयोग कर 163 ग्राम पंचायत में इंटरनेट की सुविधा स्थापित किए जाने हेतु BSNL द्वारा कार्य किया जा रहा है। राज्य में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारसैट परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना अंतर्गत रांची में टांके अवस्थित उत्पाद भवन में एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब का अधिष्ठापन किया जा चुका है। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 हेतु कुल 70,379.51 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। उक्त निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक SGST, GST कॉम्पेंसेशन एवं वैट सहित कुल 11,689 करोड़ रुपया के राजस्व की प्राप्ति हुई है। सरकार उपलब्ध संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ आय के साधनों को भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में झारखंड वनोपज अभिवहन नियमावली लाई गई एवं कोविड सेस लगाया गया। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों तथा कतिपय प्रमुख कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधानमंडल के वर्तमान सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय व्यय पुस्तक प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे पारित करने की आपसे अपेक्षा होगी। मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब माननीय सदस्यगण इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को कायम रखेंगे और आपके विचार विमर्श में सदैव निस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं जनता के हित ही सर्वोपरि होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं सफल जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।